राष्ट्र के अति लोकप्रिय जननेता और आज जो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं और देश भर में पार्टी के महामंत्री के रूप में संगठन के कार्य को मजबूत कर रहे हैं, ऐसे वर्षों तक मेरे सहयोगी रहे हुए गोपीनाथ जी मुंडे, जिन्होंने महाराष्ट्र सरकार में अपने कार्य की एक अमिट छाप छोड़ी, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करते हुए, यहाँ के ब्रिजेस को बढ़ाते हुए और जिनको जैसे केंद्र की हाईवे योजना के कारण खंडूरी जी को याद करते हैं, वैसे महाराष्ट्र में याद करने वाले जनता के प्रिय लोकप्रिय नितिन जी गडकरी, वास्तव में जिन्हें मैं कह सकता हूं कि आज के इस कार्यक्रम के केंद्र बिंदु हैं, मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री गोपाल शेट्टी, मंच पर बैठे हुए पार्टी के अन्य पदाधिकारी और मुंबई के इस प्रसिद्ध सभागृह में उपस्थित बहनों और भाइयों, इस सभा मंडप में शायद यह पहला महत्वपूर्ण कार्यक्रम है पार्टी का जिसमें मैं बोल रहा हूं और प्रमोद जी मेरे साथ नहीं है। उन्नीस 1951 में भारतीय जनसंघ का जन्म हुआ और यह 2009 है। इतने साल की जो राजनीतिक यात्रा है उसमें भारतीय जनसंघ हो, भारतीय जनता पार्टी हो, जो भी प्रमुख रहे उन्होंने सदैव इस बात पर बल दिया कि बड़ी बड़ी धनराशियां चुनाव के समय आवश्यक रहती हैं, लेकिन पार्टी की ताकत बढ़ानी है तो धन संग्रह में भी महत्व राशि कितनी बड़ी है इसका इतना नहीं है जितना कि राशि देने वालों की संख्या कितनी बड़ी है इसका महत्व है। और इसीलिए मुझे जब बताया गया कि 11 करोड़ का लक्ष्य रखा था और 11.5 करोड़ एकत्र हुए हैं, तो मैंने शेट्टी जी से पूछा कि मेरे लिए महत्व 11 करोड़ या 11.5 करोड़ या 11 करोड़ 11,111 इसका इतना नहीं है जितना कि अगर मुझे बता सके कि यह धन संग्रह एकत्र करने के लिए कितने धनदाता थे, कितने लोगों ने योगदान दिया इस राशि को पार्टी को देने के लिए, तो उन्होंने मुझे संख्या बताई कि कुल मिलाकर के 40,600 लोगों ने इसमें योगदान दिया। तब से लेकर के जब से भारतीय जनसंघ बना
वर्षों तक यही अप्रोच रहा। और आज से कुछ समय पहले जब नागपुर में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद का अधिवेशन हुआ था, तब भी नागपुर में इसी प्रकार से धन एकत्र करके कुल मिलाकर के 4 करोड़ की राशि पार्टी को दी गई। अभी मुझे नितिन जी बता रहे थे कि जलगांव में भी 1 करोड़ इकट्ठा हुआ, जो राशि पार्टी को प्राप्त हुई। अर्थात कि अब तक महाराष्ट्र के 3 स्थानों से 16 करोड़ की राशि पार्टी को प्राप्त हुई है। मैं अब भी उसको महत्वपूर्ण मानूंगा। मैं चाहूंगा कि नितिन जी मुझे ये भी बता दे कि नागपुर में कितने लोगों से एकत्र किया और जलगांव में 1 करोड़ जो इकट्ठा हुआ वो कितने लोगों से हुआ। हिंदुस्तान में बहुत चर्चा होती है बहुत सारी चीजों की, और उनमें महंगाई की होती है, बेरोजगारी की होती है, आजकल आतंकवाद की होती है। लेकिन मैं मानता हूं कि ये सारे की सारी समस्याएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कोई है राजनीति के लिए और जो लोग शासन में जाना चाहते हैं उनके लिए, तो मैं मानता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण है भ्रष्टाचार। और भ्रष्टाचार के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, यह एक संकल्प भारतीय जनता पार्टी का होना चाहिए। मैं मानता हूं कि उस भ्रष्टाचार की नींव जो है, जड़ जो है, वो एक प्रकार से चुनाव में जो खर्चा होता है और उस खर्चा प्राप्त करने के लिए जो प्रयत्न होते हैं जिस जिस प्रकार से, उसके कारण है। मैं जब अब विनय से पूछ रहा था कि उनको पीएचडी मिली है तो किस विषय में मिली है, तो उन्होंने मुझे बताया कि पॉलिटिकल पार्टीज, उनका फंक्शनिंग। मैं नहीं जानता हूं कि उसमें धन संग्रह भी है कि नहीं है। आज के इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूं कि दुनिया में ऐसे भी देश हैं कि जिनमें चुनाव का खर्चा सरकार वहन करती है। हिंदुस्तान में शुरू हुआ तो व्यक्ति ही करता था, कैंडिडेट वही बन सकता था कि जो पैसा खर्च कर सकता है। धीरे धीरे करके ऐसी स्थिति आई कि जब पार्टियों के पास भी धन हुआ और पार्टियां कभी कभी, ठीक है तुम नहीं कर सकते, हम तुम्हारा प्रबंध करेंगे, तुम खड़े हो जाओ, तुम्हारा संसद में पहुंचना, तुम्हारा विधानसभा में पहुंचना आवश्यक हमको लगता है, तुम देश की अच्छी सेवा कर सकते हो, जनता का अच्छा कल्याण कर सकते हो। तो पार्टियों ने कुछ वहन करना शुरू किया, लेकिन खर्चा इतना बढ़ता जा रहा है, इतना बढ़ता जा रहा है कि मुझे लगता है कि उपाय वही सही निकलेगा कि जिसमें शासन, जो कि लोकतंत्र ठीक तक चले, देश में भ्रष्टाचार न हो, इसमें रुचि रखता है, तो वह इस बात का प्रबंध करे कि हम सारा वहन करेंगे। मेरे मन में कल्पना है कि हम जो अपना एजेंडा ऑफ गवर्नेंस बनाएंगे उसमें पब्लिक फंडिंग ऑफ इलेक्शंस एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। और हिंदुस्तान में वो जर्मनी की स्थिति में नहीं चाहता कि जिसमें पब्लिक फंडिंग भी हो, प्राइवेट फंडिंग भी हो, ये दोनों साथ साथ नहीं चलना चाहिए हिंदुस्तान में, नहीं तो भ्रष्टाचार का स्रोत कई खुले रहेंगे। इसीलिए पब्लिक फंडिंग ही हो, उसी के सहारे शुद्धता शुचिता लाई जाए, इस दिशा में प्रयत्न होना चाहिए। मैं मुंबई में आया हूं आज। मुंबई